कहानी आस्था और विश्वास की। एक बूढ़ी औरत बृहस्पति देव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखती व सोने का केला दान करती थी। जब तक सोने का केला दान न कर ले, वह बूढ़ी औरत खाना नहीं खाती थी। उस बूढ़ी औरत के एक बेटा और एक बहू थी। बृहस्पति देव की कृपा से उस बूढ़ी औरत के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। इसी प्रकार से सुखपूर्वक उनका समय व्यतीत होता गया। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान अपने दुख से कम और दूसरे के सुख से अधिक दुखी रहता है। ऐसे ही कुछ इंसान उस बूढ़ी औरत के पड़ोस में भी रहते थे। वे उसके घर की सुख शांति से जलते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत की बहू को भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी बहू से कहा कि तेरी सास तो सारा सोना दान कर तुम्हें कंगाल बना देगी, तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो। कहते हैं कि सीख तो पत्थर को भी फोड़ देती है। फिर उसकी बहू तो एक आम इंसान थी। वह उन लोगों के बहकावे में आ गई। एक दिन जब वह बूढ़ी औरत बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर सोने का केला दान करने लगी, तब उसकी बहू ने कहा, माँ जी क्या आप सारा सोना दान कर देंगी, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगी। यह सुनकर बूढ़ी औरत ने सोने का केला छोड़कर उस दिन चांदी का केला दान में दिया। अब वह बूढ़ी औरत स्वर्ण केले के स्थान पर चांदी का केला दान करने लगी। पड़ोसियों ने बहू को फिर से भड़काया। अगले बृहस्पतिवार को जब बूढ़ी औरत चांदी का केला दान करने लगी, तो बहू ने कहा, क्या आप हमारे लिए चांदी भी नहीं छोड़ेंगी। बूढ़ी औरत ने यह सुना और चांदी के केले के स्थान पर पीतल का केला दान में दिया। इस प्रकार वह बूढ़ी औरत सोने से चांदी और चांदी से पीतल, पीतल से तांबे और तांबे से लोहा और लोहे से आटा और आखिर में मिट्टी के केले पर आ गई। अब जब एक दिन बूढ़ी औरत अपनी पूजा अर्चना कर मिट्टी का केला दान में देने लगी, तब उसकी बहू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ जी क्या आप सारी मिट्टी दान में देकर खत्म कर दोगी। अब वह बूढ़ी औरत समझ गई। उसने मिट्टी का केला वहीं पर छोड़ दिया और घर से निकल गई। चलते चलते वह बूढ़ी औरत गांव से बहुत दूर निकल आई। उसने देखा कि वहां एक सेठ ने लंगर लगाया हुआ है। सब लोग लाइन लगाकर लंगर में खाना खा रहे थे। बूढ़ी औरत वही पेड़ के नीचे बैठ गई। सेठ ने उस बूढ़ी औरत को देखा और अपने नौकर को बुलाकर कहा, सब लोग लंगर में खाना खा रहे हैं, वो बूढ़ी महिला जो पेड़ के नीचे बैठी है, उसे भी खाना खाने के लिए बुलाकर लाओ। नौकर बूढ़ी औरत के पास गए और कहा, माँ जी आप भी लंगर में खाना खा लीजिए, किंतु बूढ़ी औरत ने मना कर दिया। नौकर वापस आ गए। अब की बार सेठ खुद गया और जाकर बोला, माँ मैं बहुत देर से आपको देख रहा हूँ, सब लंगर में खाना खा रहे हैं, किंतु आप खाना नहीं खा रही है, क्या बात है, आप खाना क्यों नहीं खा रही है। बूढ़ी औरत ने अपनी सारी आपबीती सेठ को सुना दी। सेठ ने अपने नौकरों से तुरंत सोने का केला मंगाया और बूढ़ी महिला से दान कराया और भोजन कराया। जब बूढ़ी औरत ने खाना खा लिया, तब बूढ़ी औरत ने सेठ से वहां से जाने की अनुमति मांगी। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा आप मेरी माँ के समान हैं, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं मेरे साथ रहें। पहले तो उस बूढ़ी औरत ने मना किया, परंतु सेठ के बहुत बार कहने पर वो मान गई। बूढ़ी औरत सेठ के घर पर मालकिन की तरह रहने लगी। नौकर चाकर उसकी सेवा में रहने लगे। इसी तरह समय व्यतीत होता गया। कहते हैं कि समय की गति न्यारी होती है। बूढ़ी औरत के आने के बाद से सेठ के व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। अब सेठ एक की जगह 4 भंडारे लगाने लगा। वहीं दूसरी तरफ बूढ़ी औरत के बेटे के व्यापार में घाटा आने लगा। घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन जब घर में कुछ नहीं बचा, तो बूढ़ी औरत के बेटा बहू काम की तलाश में घर से बाहर निकले। घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई, किंतु दोनों को कोई काम नहीं मिला। भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई। दोनों बहुत थक गए थे और भूख भी लग आई थी। तभी उनकी नजर पास ही लगे भंडारे पर पड़ी। यह भंडारा उसी सेठ का था। दोनों बेटा बहू भंडारे की लाइन में लग गए। वह बूढ़ी औरत भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसने अपने बेटा बहू को देखा और तुरंत पहचान लिया। बूढ़ी औरत ने नौकर को भेजकर अपने बेटा बहू को अपने पास बुलाया। बूढ़ी औरत ने तो अपने बेटा बहू को पहचान लिया, किंतु उसके बेटा बहू अपनी माँ को नहीं पहचान पाए। उसका कारण ये था कि बूढ़ी औरत अब पहले से मोटी हो गई थी और वो बिल्कुल एक सेठ की माँ की तरह लग रही थी। उस बूढ़ी औरत का रहन सहन सेठ के पास रहते रहते बदल गया था। उसके बेटे और बहू ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी माँ का रहन सहन इतना बदल जाएगा और वो एक सेठानी की तरह दिखाई देती होगी। और उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी माँ वहाँ भी हो सकती है। बूढ़ी औरत ने अपने बेटा बहू से कहा, तुम देखने में तो अच्छे घर के लगते हो, फिर यहाँ लाइन में क्यों लगे हुए हो,
कुछ काम क्यों नहीं करते? तब उन्होंने कहा कि हम काम की तलाश कर रहे हैं, पर अभी कोई काम नहीं मिल पाया। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर मैं तुम्हें काम पर रखूं तो तुम दोनों काम करोगे? दोनों ने हामी भर दी। बूढ़ी औरत ने अपनी बहू को अपनी सेवा में रख लिया और बेटे को नौकरों के साथ काम पर लगा दिया। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन बूढ़ी औरत नहा रही थी। उसने अपनी बहू से उसकी कमर मलने को कहा। उस बूढ़ी औरत की कमर पर एक तिल था। जब बहू बूढ़ी औरत की कमर मलने लगी तो उसकी नजर उस तिल पर पड़ी। उस तिल को देखकर उसकी बहू की आंखों से आंसू आने लगे। जब बूढ़ी औरत ने अपनी बहू को रोते हुए देखा तो उसने अपनी बहू को झिड़कते हुए कहा, अगर तुम मेरी कमर नहीं मलना चाहती तो मत मलो, पर रो मत। तब उसकी बहू ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ जी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपकी कमर नहीं मलना चाहती। दरअसल जैसा तिल आपकी कमर पर है वैसा ही तिल मेरी सासू माँ की कमर पर था। तब बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारी सासू माँ को, और अब वह कहाँ है? तब बूढ़ी औरत की बहू ने अपनी सारी आपबीती सुनाई और रोने लगी। बूढ़ी औरत ने अपनी बहू से कहा कि अगर तुम्हारी सासू माँ तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगी? तब बहू ने बोला कि मैं उनके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगूंगी। तब बूढ़ी औरत ने अपनी बहू को बताया कि वही उसकी सास है। सच्चाई जानकर बहू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर बूढ़ी औरत ने सारी कहानी अपनी बहू को बताई। सच्चाई पता चलने पर बूढ़ी औरत के बेटा बहू अपनी माँ के पैरों में पड़कर माफी मांगने लगे। बूढ़ी औरत ने उन दोनों को माफ कर दिया। अब वे दोनों बूढ़ी औरत को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगे, किंतु सेठ ने उन्हें बूढ़ी औरत को ले जाने से मना कर दिया। अब उस बूढ़ी औरत ने सेठ का धन्यवाद करते हुए कहा कि इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है। इन दोनों को पश्चाताप भी है। मैं भी अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत के बहुत मनाने पर सेठ मान गया और उसने बूढ़ी औरत को ले जाने की इजाजत दे दी। अब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ अपने घर वापस लौट आई। बृहस्पति देव की कृपा से धीरे धीरे उसके बेटे के व्यापार में बढ़ोतरी होने लगी। अंत भला तो सब भला वाली कहावत अनुसार बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ सुखपूर्वक प्रभु भक्ति में जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।